गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो चलिए बिना विलंब के हुए स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत प्रतिशत बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है और परीक्षा के किसी भी परीक्षा में, जैसे मान लीजिए एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, है ना, बिहार पुलिस हो गया, सब में अच्छे से इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग प्रतिशत से स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक दिखाई दे रहे हैं ना प्रतिशत? जी हाँ, दिखाई दे रहा है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परसेंटेज। परसेंटेज परिभाषा लिखते हैं। प्रतिशत वह भिन्न वह भिन्न वह भिन्न प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर 100 हो, उसे प्रतिशत कहते हैं। जैसे जैसे 3/100। 3/100 का मान हुआ 3%, यानी इसके भिन्न में क्या है? 100 है। जैसे 4/100 हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा 4%। 5/100 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 5%। 6/100 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 6%। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिशत, यानी जिसका भिन्न क्या होता है, यानी भिन्न यानी हर में उसको क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं? भिन्न को प्रतिशत में हम लोग कैसे बदलते हैं? देखिए बहुत ही आसान है और कंपटीशन में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे भिन्न को प्रतिशत में बदलें। भिन्न को प्रतिशत में बदलें। भिन्न को प्रतिशत में बदलें, ये देखिए ये मेरा फर्स्ट है। यानी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? जैसे मान लीजिए 1/2 है, इसको बोल रहा है प्रतिशत में चेंज कीजिए, तो इसमें क्या करेंगे? हम लोग 100 से गुणा कर देते हैं। भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 50। ये हो जाएगा आपका 50%। ये हो गया 1/4। अगर इसको प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 25%। ये मान लीजिए 1/5 हुआ, गुणे 100 तो ये हो जाएगा 20, यानी 20%। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो होते हैं इस टाइप से पूछे जाते हैं। और सेकंड है, जैसे मान लीजिए हमको प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो। प्रतिशत को जब भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे? ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 4% है तो 4 का हो जाएगा 100। 100 से भाग लगाते हैं, इसमें क्या करते हैं? 100 से भाग लगा देते हैं। इसके पहले भी परिभाषा बताए हैं हम। इसका परसेंट का माने होता है बट्टा में 100, यानी उसके हर में क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, 1/25। फिर मेरे पास अगर मान लीजिए 5% है तो 5 का हो जाएगा 100, यानी 20, 1/20। इस तरह से अगर मान लीजिए मेरे पास है 95, कितना दे दिया है? 95%। तो 95% मान क्या हो जाएगा? 95/100, यानी 19×5 95, 20×5 100, 19/20।
तो इस तरह से अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो और चाहे प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो इसको हम लोग ऐसे बदल देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस तरह से टाइप 3 में क्या है? टाइप 3 में है 60 रुपया को, 60 रुपया को, या 60 नहीं हम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं 20 रुपया को, 20 रुपये का, 20 रुपये का 4% कितना होगा? तो 20 रुपये, 20 4 अब बट्टा में कितना हो जाएगा? 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 पचे 10, ये हो जाएगा 4/5 रुपया। ठीक है, अगर मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन पूछ दे 80 रुपये का, 80 रुपये का 5% कितना होगा? तो 80 रुपये का 5% कितना हो जाएगा? देखिए एग्जाम्पल ये मेरा 1 था और ये 2 है, यानी 80 का माने क्या होता है? गुणा, अब बट्टा में हो जाएगा 100, ये 20 पचे 100 है, 20 चौके 80, यानी 4 रुपया हो जाएगा। देख रहे हैं कितना आसान है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 700 का 100 का 20% कितना? चलिए इसको मिटा देते हैं पहले। 100 का 20%, 100 का 20% कितना होगा? देखिए 100 का 20% कितना होगा? तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना, ये 100 का मान होता है गुणा, आ 20 प्रतिशत का माने क्या होता है? बट्टा में 100, 20 पचे 100, ये हो जाएगा 20, यानी अब कै रुपया हो गया? 20 रुपया हो गया, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे और कह रहे हैं मोहन को 500 अंक वाली परीक्षा में, मोहन को 500 अंक वाली परीक्षा में, 500 अंक वाली परीक्षा में 340 अंक प्राप्त होता है। 340 अंक प्राप्त होता है। तो मोहन को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ? चलिए ये क्वेश्चन है। तो देखिए कह रहा है कि 500 में, अच्छा मान लीजिए आप कोई परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें आप 500 फुल मार्क्स कितना है? 500, यानी कुल पूर्णांक होता है नीचे, कितना लाए हैं? 340 लाए हैं। 500 में कितना लाए हैं? 340। तो पूछे इसे कितना प्रतिशत? तो प्रतिशत बदलने के लिए आपको बताए हैं 100 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। 100 से क्या करेंगे? गुणा।
तो 100 से गुणा करेंगे तो ही 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 5 छक्के 30 और 5 अठे 40, यानी 68% हमारा रिजल्ट आया है। किसको? मोहन को कितना परसेंट प्राप्त हुआ है? अंक 68% अंक प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी छात्र को 50 अंक में से 50 अंक में से 50 अंक में से 25 अंक प्राप्त होता है। किसी छात्र को 50 अंक वाली परीक्षा में, जैसे मान लीजिए किसी छात्र को किसी छात्र को 50 अंक वाली परीक्षा में, ऐसे लिख दें, किसी छात्र को 50 अंक वाले परीक्षा में 25 अंक प्राप्त होता है, तो उस छात्र को कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ? तो उस छात्र को कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ? तो 50 अंक वाले कितना है? 50 अंक है। कितना है? 50 अंक। 50 अंक वाली परीक्षा में उसको कितना प्राप्त हो रहा है? जैसे ये है 50 अंक, 50 अंक वाली परीक्षा में उसको कितना मिल रहा है? 25 मिल रहा है। तो उसका प्रतिशत कितना था? तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 दूना के 100, 50% उसको अंक प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है? 50%। यानी प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र ने, चलिए एक छात्र ने एक छात्र ने 6 विषयों में 480 अंक प्राप्त करता है। 480 अंक प्राप्त करता है। एक छात्र 6 विषयों में 480 अंक प्राप्त करता है। यदि 6 विषयों में 480 अंक प्राप्त करता है तो अंकों का प्रतिशत कितना था? तो अंकों का प्रतिशत कितना होगा? एक छात्र 6 विषयों में 480 अंक प्राप्त करता है तो अंकों का प्रतिशत कितना होगा? जबकि प्रत्येक
विषय 100 अंक के होंगे, 100 अंक के होंगे। तो कह रहा है कि जैसे मान लीजिए 6 विषय है, तो 6 विषय यानी एक विषय में एक विषय कितना अंक का हो रहा है? 100 अंक का हो रहा है। तो 6 गो विषय है तो कितना अंक का होगा? एक विषय 100 अंक का हो रहा है, तो 6 विषय है तो कितना होगा? 6 गुणे 100 यानी 600 अंक का हुआ। तो इसका अंकों का प्रतिशत कितना होगा? तो देख लीजिए टोटल कितना हो गया? 600। और 600 में उसको कितना मिल रहा है? 480 अंक। तो अंकों का प्रतिशत पूछा था, 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 अठे 48 यानी हो जाएगा मेरा 80%। कितना हो जाएगा? 80%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामू का वेतन 500 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये से बढ़ाकर 540 रुपया कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। तो बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो देखिए शुरू में रामू का वेतन कितना था? 500 था, बाद में बढ़ के कितना हो गया है? 540 यानी कितना बढ़ा है? 40 रुपया बढ़ा है। और स्टार्टिंग में कितना था? 500 था। कितना था? 500। तो कितना वृद्धि हुआ? तो 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसे 500 स्टार्टिंग में है, फिर बाद में 40 को बढ़ा है, तो कितना बढ़ा है इससे? 40 को, तो 40 लिख देंगे। ठीक है, अब आटा में कितना से? 500 से ना, तो स्टार्टिंग में जो रहेगा उससे नीचे लाते हैं और इसको काट देंगे, तो 5 है 40 यानी 8% की वृद्धि हुई। कितना परसेंट की वृद्धि हुई? 8% की वृद्धि हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसके बाद वाले हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। और जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।